नमस्ते। स्टॉकपोर्ट के आईपीओ आईआरए सेगमेंट में सभी का स्वागत। तो इस वीक का जो आईपीओ है विच इज़ सरस्वती सारी डिपो आईपीओ। यूनिक कंपनी है स्टॉक मार्केट में। ऐसी कंपनी मैंने तो अभी तक देखी नहीं है। बहुत कम कंपनी हो सकती है स्टॉक मार्केट में। तो अभी हम जानेंगे स्टॉक मार्केट में ये जो आईपीओ आ रहा है उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, या ओवरऑल प्राइस बैंड कितना है, या लिस्टिंग वगैरह कब होने वाली है, या टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हमें लग सकता है अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Stock Board. Learn, focus, earn. तो कंपनी अभी हम एक्चुअली सैटरडे को रिलीज कर रहे हैं वीडियो। मंडे से लेके स्टार्ट हो रही कंपनी का आईपीओ 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए चलने वाला है। 12 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक 3 दिन चलने वाला है। देन उसके बाद हमें पता चलेगा 16 अगस्त को ओवरऑल हमें आईपीओ की अलॉटमेंट हुई है नहीं हुई है। उसके बाद 20 अगस्त को हमें पता चलेगा ओवरऑल, मतलब उसका लिस्टिंग हो जाएगा। फिर कितना ऊपर या नीचे खुल रहा है वो भी हमें पता चल जाएगा। एंड जिनको आईपीओ नहीं लगा है वो भी नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकते हैं। 10 बजे के आसपास हमारा आईपीओ खुलता है, तो 10 बजे हमें 20 अगस्त को पता चलने वाला है। फेस वैल्यू जो है वो 10 की है। ओवरऑल प्राइस बैंड अगर हम देखेंगे तो 152 से लेके 160 तक का प्राइस बैंड है। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है हमारी नंबर ऑफ शेयर्स विच इज़ 90। टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1 लॉट इज 14,400 रुपीज़। टोटल इशू जो आ रहा है, तो टोटल साइज जो है वो 160 करोड़ की है। एंड देन आईपीओ मतलब फ्रेश इशू जो है वो 104 करोड़ का होने वाला है। 56 करोड़ एफपीओ का कंपोनेंट है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। मतलब जो इन्वेस्टर्स है उनको अगर ऑफलोड करने उनके शेयर्स तो वो कर सकते हैं एंड करने वाले हैं। तो उनका जो कंपोनेंट है विच इज़ 56 करोड़। कुल मिलाकर टोटल शेयर जो रहने वाले हैं या इशू हो रहे विच इज़ 1 करोड़ अप्रोक्सीमेट। अगर कोटा की बात करेंगे तो कोटा यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इनका जो कोटा रखा है विच इज़ मैक्सिमम 50%। उसके बाद आते हैं वो HNI हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, उनका कोटा है 15% मैक्सिमम, या कम से कम 15% रखा है। उसके बाद रिटेल निवेशक जैसे हमारे जैसे जो है छोटे लोग, इनका कोटा जो रखा है विच इज़ 35%। प्रमोटर होल्डिंग अगर हम देखेंगे तो 100% के आसपास फिलहाल प्रमोटर होल्डिंग है। एंड आईपीओ इश्यू होने के बाद इनका प्रमोटर होल्डिंग कम हो जाएगा। अगर हम ओवरऑल रिजल्ट एंड इनका लोन का अगर अमाउंट देखेंगे तो मार्च 2022 में इनका जो लोन है या ओवरऑल कर्जा जो है वो 66.63 करोड़ था, वो चेंज होके 43.39 करोड़, मतलब कम हो गया ओवरऑल लोन अमाउंट। एंड ऑन द अदर हैंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कंपोनेंट अगर हम देखेंगे तो मार्च 2022 में 12.31 करोड़ का जो ओवरऑल इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कंपोनेंट था वो बढ़ के 29.53 करोड़ हो गया विच इज़ गुड थिंग। कंपनी के बारे में अगर हम देखेंगे तो 1996 में कंपनी स्टार्ट हुई है। एंड महिलाओं के परिधान मतलब ब्लाउज पीस, ड्रेस मटेरियल, लहंगा, इन जैसे जो उत्पादक है उनकी कंपनी प्रोडक्शन करती है। मेनली इनका 90% सेल या रेवेन्यू जो आता है वो सारी का बिजनेस से आता है। एंड दैट इज़ ह्यूज। इनके जो ओवरऑल स्टॉक या सप्लाई चेन का अगर हम देखेंगे तो 900 सेंटर्स है, या सप्लाई चेन का इनका ओवरऑल सेंटर्स हम बोल सकते हैं। 13,000 ग्राहक इन्होंने इन्होंने सर्व किए यूनिक। तो यूनिक कस्टमर्स इनके 13,000 से भी ज़्यादा। इनका ओवरऑल जो ऑपरेशन है वो वेस्टर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया में है। तो महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में इनका ओवरऑल ऑपरेशन चलता है। इनके लगभग 314 के आसपास कर्मचारी या मतलब एम्प्लॉय है। एंड वो फिगर जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। तो ओवरऑल कंपनी क्या करने वाली इशू आईपीओ इशू करने के बाद, सो दे आर गोइंग टू रेज कैपिटल फॉर वर्किंग कैपिटल। सो इट्स लाइक वर्किंग मतलब जो हर रोज के खर्चे होते हैं या ओवरऑल प्रोडक्शन के लिए कुछ उनको रॉ मटेरियल वगैरह खरीदना है, तो इसके जैसे जो दूसरे जो खर्चे रहेंगे, सिमिलर खर्चे कंपनी कर सकती है। कंपनी के जो बाकी जो खर्चे रहते हैं लाइक एम्प्लॉय की सैलरी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन जैसे जो भी खर्चे रहेंगे वो भी यहाँ से होने वाले हैं। इनके कॉम्पिटिटर अगर हम देखेंगे तो इतने कुछ मतलब नामांकित नहीं है या ब्रांडेड नहीं है ऐसे हम बोल सकते हैं। एटलीस्ट मुझे तो वो पता नहीं है। अदर हम देखेंगे तो ये कंपनी इटसेल्फ मुझे पता नहीं थी। तो थोड़ा सा हम एक ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आईपीओ के जरिए कंपनियों को मिल जाती है। तो इनके कॉम्पिटिटर के नाम है दीनदयाल जलन टेक्सटाइल एंड पुणे टेक्सटाइल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दो कंपनी है, और दो तीन और कंपनी भी है विच इज़ लाइक वी आर नॉट दैट मच अवेयर ऑफ।
ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम देखेंगे तो 20 रुपये का फिलहाल चल रहा है। ये भी फिगर ऊपर नीचे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सब्सक्रिप्शन एंड डिमांड। 12.5% का लिस्टिंग गेन अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्टेड है ऑन द लिस्टिंग डे, तो वो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो कुल मिलाकर कंपनी ठीक ठाक लग रही है। ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहा है वहाँ से हमारा बहुत सारा ट्रेड्स बंद हो गई है, मतलब वहाँ से जो कुछ टेक्सटाइल वगैरह का जो चलता था वो फिलहाल रुक गया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे इनका सेल और ज़्यादा होने की आशंका बताई जा रही है, तो वो एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। तो हमने जो देखा कि लोन अमाउंट भी कम हो गई है एंड ओवरऑल उनका प्रॉफिट भी बढ़ गया है, तो मैं तो इसके लिए अप्लाई करने वाला हूँ। अगर आप कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो दिस इज़ नॉट बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, अगर आप कर रहे हो तो कमेंट्स में हमें बता सकते हो। तो ये था वीडियो और ओवरऑल रिव्यू फॉर दिस सरस्वती सारी डेपो आईपीओ के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए नए आईपीओ के टाइम पे हम नए वीडियो लेके आते रहते, तो आप अगर लाइक कर देंगे तो एनीवे हमारे एल्गोरिदम के लिए हेल्प हो जाएगी, और आपके फ्रेंड्स के लिए भी फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हो। वीडियो के अंत तक आए हो तो हम क्रैश कोर्स लेके आए। जिनको स्टॉक मार्केट में कुछ भी पता नहीं है उनके लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। कम टाइम में आपको एटलीस्ट हमें बेसिक जो चाहिए स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने के लिए वो हम सिखाते। 7 घंटे का ओवरऑल वर्कशॉप है, तो आप अटेंड कर सकते हो। वर्कशॉप कब है या बैच कब स्टार्ट होने वाली है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे, वो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो या हमें कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई फ्रेंड्स है या उनको भी अगर स्टॉक मार्केट सीखना है एंड कहाँ से अगर सीखना है वो समझ नहीं आ रहा है, तो आप उनके लिए ये वीडियो शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो एनीवे सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे नई वीडियो में। Stock Board. Learn, focus, earn.